भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राम राम था। शक्ति और भक्ति परिचायक चैत्रीय नवरात्रे चौथे दिन माता कुष्मांडारे स्वरूप ने मारो कोटि कोटि प्रणाम। बढ़ाए और जैसा वासियों ने मारी गणे मानसो। राम राम। मैं सबसे पहले तो बहन ममता जी को बधाई देता हूं, इतना शानदार संचालन कर लिया। मैं बहुत अभिनंदन करता हूं आपका। आज नवरात्रि के पावन अवसर पर मुझे सिद्धों और शूरवीरों की धरती एक बार फिर आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ये वो धरती है जिसके वीरों की कहानियां आज भी सीमा पार खौफ पैदा करती है। जिस रेगिस्तान की गर्मी में अच्छों की हिम्मत दम तोड़ देती है, वहां आपके हौसले के सामने गर्मी भी कुछ नहीं कर पाती। ये जन सैलाब, ये जन समर्थन बताता है बाड़मेर की जनता बीजेपी को भरपूर आशीर्वाद देने का संकल्प ले चुकी है। इस चुनाव में आपका एक एक वोट विकसित भारत की नींव मजबूत करेगा। ये चुनाव दल का नहीं, देश का चुनाव है। इसलिए आज पूरा देश कह रहा है 4 जून 400 पार, 4 जून और मालानी की यही पुकार। फिर एक बार भाइयों और बहनों, बाड़मेर हमारी पार्टी के वरिष्ठ स्वर्गीय जसवंत सिंह जी का क्षेत्र है, जहां के लोगों ने हमेशा मुझे बोला है, मोदी जी आप देश के दुश्मनों को सबक सिखाओ, बाड़मेर जिताने की जिम्मेदारी हमारी है। आप इस बार भी पहले से ज्यादा वोटों से बीजेपी को जिताएंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने 5-6 दशक से ज्यादा देश पर हुकूमत की, लेकिन देश की कोई एक बड़ी समस्या ऐसी नहीं जिसका संपूर्ण समाधान कांग्रेस ने दिया। राजस्थान के लोगों से बेहतर इस बात को कौन जाने। जिस राजस्थान के लोगों ने देश को अपने लहू से सींचा,
उस राजस्थान को कांग्रेस पार्टी ने पानी के लिए प्यासा रखा। मेरी माताएं बहनें तपती गर्मी में रेतीले धोरों पर सिर पर खड़े रखकर कोस कोस चलकर पानी लेने जाती थी। हमारी बहनें यहां कहती थी, घी ढुले तो मारो कुछ न जासी, पानी ढुले मारो सब कुछ जासी। यानी पानी घी से भी ज्यादा मूल्यवान था। लेकिन 70 साल तक किसी ने इन माताओं बहनों की नहीं सुनी। जब आपने आपके बेटे मोदी को सेवा करने का मौका दिया, मैंने जल जीवन मिशन शुरू करके इस त्रासदी को खत्म करने का बीड़ा उठाया। जल जीवन मिशन से हमने राजस्थान के 50 लाख घरों तक पानी पहुंचाया है। लेकिन जितने दिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही, उसने जल जीवन मिशन में भी जमकर भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस ने राजस्थान तक पानी लाने के लिए ERCP परियोजना भी पूरी नहीं होने दी। वहीं हमारे भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने 100 दिन के भीतर ही ERCP परियोजना को पास करवाया। हरियाणा से पानी का समझौता भी हो गया है और हम लोग तो चाहे राजस्थान हो या चाहे गुजरात हो, हम लोग तो लाखा बंजारा को अपना आदर्श मानने वाले लोग हैं। हमारा संकल्प है कि हम राजस्थान के हर घर तक पानी पहुंचाएं। साथियों, कांग्रेस की सोच ही विकास विरोधी है। ये लोग देश के सीमावर्ती गांवों को देश के आखिरी गांव कहते हैं। ये लोग सीमावर्ती जिलों को, वहां गांवों को जानबूझकर विकास से वंचित रखते थे। और आप हैरान हो जाएंगे, क्यों रखते थे, क्या करते थे, ऑफिशियली बताते थे। वो कहते थे कि सीमा के पास विकास होगा तो दुश्मन देश के भीतर आकर कब्जा करने की संभावना बढ़ जाएगी। ये शर्म की बात है कि नहीं भाई? क्या हम इतने बुजदिल हैं कि हम बढ़िया रास्ते बनाए तो दुश्मन उस पर चढ़ जाएगा? क्या बात करते हो? शर्म आनी चाहिए आपको। आप मुझे बताइए, किस दुश्मन के कलेजे में इतनी हिम्मत है कि वो बाड़मेर की सीमा में घुसकर कब्जा करने की सोचे? हिम्मत किसी में? भाइयों बहनों, हम सीमावर्ती इलाकों को, सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव नहीं, देश का प्रथम गांव मानते हैं। हमारे लिए देश की सीमा यहां पूरी नहीं होती है, हमारे यहां से देश शुरू होता है। आज अगर देश में
4 करोड़ गरीबों को पीएम आवास मिले हैं, तो मेरे बाड़मेर को भी 2.25 लाख गरीबों को पक्के आवास का लाभ मिला। भाजपा सरकार देश की आखिरी सीमा तक सड़कें और हाईवेज बना रही है। हमने बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज भी खोला है। आज सीमावर्ती बाड़मेर में 72,000 करोड़ रुपए लागत की रिफाइनरी शुरू होने जा रही है। और मेरे बाड़मेर के भाई बहन सुनिए, अगर यहां कांग्रेस की सरकार न होती तो मेरे दूसरे टर्म में ही मैं आकर उद्घाटन कर जाता, लेकिन कांग्रेस ने ऐसे ऐसे रुकावटें डाली। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे तीसरे टर्म में मैं रिफाइनरी का उद्घाटन करने जरूर आऊंगा। और जिस दिन रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए आऊंगा, उस दिन इस चुनाव विजय के लिए धन्यवाद भी करने आऊंगा। आने वाले समय में इस इलाके में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, युवाओं के लिए नए रास्ते बनेंगे। मेरे बाड़मेर के भाई बहन जो पुराने लोग हैं, वो जब मेरी ये बात सुनते हैं तो उनको लगेगा क्या ये संभव है, होगा क्या? स्वाभाविक है कि ऐसी मुसीबतों में उन्होंने जिंदगी गुजारी है।